पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हिंसा देखने को मिली है, ये अपने आप में प्रदर्शित करती है कि हमारे देश की राजनीति कितनी असहिष्णु हो चुकी है। आप देखिए हिंसा की ये तस्वीरें अभी आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह की कोलकाता में रोड शो चल रहा था और उस रोड शो के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसक झड़प की बात सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच झड़प हुई। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक एक तरफ और वामपंथ दलों और टीएमसी के कार्यकर्ता दूसरी तरफ। कॉलेज स्ट्रीट पर जबरदस्त हंगामा कोलकाता में हुआ है, जिसकी तस्वीरें अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मोटरसाइकिल जलाई गई है, पुलिस ने लाठीचार्ज की है, कार्यकर्ता इसमें जख्मी हुए हैं और कई जख्मी लोगों को अब अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तोड़फोड़ के साथ साथ जबरदस्त लाठबाजी भी हुई है। दोनों गुटों के बीच में हिंसक झड़प, जो कि अब कोलकाता की राजनीति की एक मिसाल सी बनती चली जा रही है। अभी आप अपने स्क्रीन पर देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और टीएमसी वाम दल के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, जबरदस्त तरीके से लठबाजी हुई है। ये तस्वीरें अभी आपके सामने हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं, किस तरह से बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। और कोलकाता में अभी ये जानकारी आई है कि अमित शाह के बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो को रोक दिया गया है। ये 4 तस्वीरें अभी आपके स्क्रीन पर हैं। हिंसक झड़प, आगजनी, इसके साथ साथ पुलिस का लाठीचार्ज और फिर रोड शो को रोका जाना। अमित शाह का रोड शो आज बड़े पैमाने पर चल रहा था, जहां बहुत बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे और भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद कर रहे थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि अमित शाह के इस रोड शो को उस गंतव्य स्थान से सिर्फ 200 मीटर पहले रोका गया है, जहां उसे पहुंचकर खत्म होना था। लेकिन चूंकि उसे 200 मीटर पहले रोका गया है, तो ये भी राजनीति का एक बड़ा मसला बनता दिखाई दे रहा है। ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं कोलकाता की सड़कों की है, कॉलेज स्ट्रीट और उसके आसपास के इलाके की, जहां हिंसक झड़पें हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और टीएमसी वाम दलों के समर्थकों के बीच। ऐसा लग रहा है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के खिलाफ टीएमसी और वाम दल के समर्थक एकजुट होकर विरोध कर रहे थे और कॉलेज स्ट्रीट पर ये काफी हिंसक प्रदर्शन हुई है। अमित शाह का ये दावा है कि वो चुनाव आयोग से इस पूरे मामले की शिकायत करेंगे। अमित शाह के रोड शो में ये हिंसक झड़प प्रदर्शित करती है कि असहिष्णु राजनीति कोलकाता में कितने बड़े पैमाने पर है। देवजानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोलकाता से। देवजानी, कोलकाता में जो हिंसक झड़प हुई है, इसे लेकर अमित शाह चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं, लेकिन क्या अपने आप में इसका कोई फायदा होता दिखेगा? देखिए, अमित शाह का आरोप है कि जब उनका रोड शो जो है वो विवेकानंद के घर के सामने खत्म होना था, लेकिन उसके पहले पुलिस ने उन्हें गुमराह किया और उनको दूसरी गाड़ी में बैठा के वहां से दूसरे रास्ते से निकाल दिया। उनको इस बात का मलाल है कि वो विवेकानंद के घर पे जाके वहां पे फूल माला नहीं चढ़ा सके। अब अमित शाह इस पूरे मामले में चुनाव आयोग के पास जाना चाहते हैं। रविवार को कोलकाता में चुनाव है, जो कि बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। और इसी बीच अभी इस तरह का जो पूरा वाकया हुआ है रोड शो में, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 2 जगह रोड शो पे उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हुआ है, उनके कई कार्यकर्ता घायल हैं। ऐसे में कल और परसों, यही 2 दिन भारतीय जनता पार्टी और सारी राजनीतिक पार्टियां कैंपेन कर सकती हैं, क्योंकि शुक्रवार शाम के 5 बजे के बाद से कैंपेन बंद हो जाएगा। तो दोनों दिन वो पूरे बंगाल में प्रदर्शन करना चाहते हैं कि जिस तरह से उनके रोड शो के ऊपर हमला हुआ है, इसको वो बहुत हल्के में नहीं लेना चाहते हैं। देवजानी, लेकिन इसमें बुनियादी सवाल ये उठता है कि राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी यहाँ पर उतनी नहीं है जितनी कि चुनाव आयोग की निगरानी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी की जिम्मेदारी है। ऐसे में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का मकसद क्या है? देखिए, ये एक सिंपैथी वोट लेने की। देवजानी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। आइए जरा दिखाते हैं कि वहां पर मौजूद लोग अपनी क्या प्रतिक्रिया सामने रख रहे हैं और खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। प्रतिवाद जना रहे थे वो लोग, हाथ ऐसे दौड़ के आए, हाथ ऐसे करके सब लड़कियों को ये किए, लड़का को किए, ठीक है। उसके बाद वो लोग अंदर में पूरा उधर चले गए, वहाँ जाके जितना भी लड़का लोग है सबको मारा, जितना भी दूर वो लोग जा सकता था गया, वहाँ पे बाइक चलाया, चला के फिर वापस आया। हाँ, विद्यासागर की स्टैचू भी तोड़ी गई और इसके ऊपर जो हुआ सारा चीज हुआ अमित शाह के मैंने समर्थन। स्वर्णाली मिश्रा। बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष इस वक्त फोन पर मौजूद हैं। दिलीप जी, अभी जो हिंसा हुई है, ये हिंसा बीजेपी के समर्थकों और टीएमसी के समर्थकों के बीच बचाई जा रही है। किसने शुरुआत की इस हिंसा की?
देखिए, इतनी बड़ी लाखों संख्या की रैली चल रही, रोड शो जी, और पुलिस के सामने कम से कम 4 बार उसका ऊपर आक्रमण हुआ। ईटा पत्थर से मेरे सामने अपने कार्यकर्ता सर छोड़ते हुए मैं देखा, जी, ले गए। कॉलेज के सामने टीएमसीपी के लड़के स्लोगन लगा के काला झंडा दिखा करके ईटा पत्थर मारते हैं, डंडा से आग तक करते हैं। जी, इतनी बड़ी मॉब है, नौजवान लोग है, तो उसका तो प्रतिरोध होना ही है, ऐसे हुआ है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यजनक है, देश में सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रोड शो चल रहा है जी, और वहाँ गुंडे आके अटैक कर रहे हैं पुलिस के सामने। तो कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ है डेमोक्रेसी? तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना बचाव किया है कि वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के हमले का जवाब हमले से दे रहे थे, दिलीप जी? नहीं, देखिए, हम तो रोड में जा रहे थे जी, रोड शो हुआ, झड़प हुआ, वो लोग भाग गए, ये लोग फिर हम लोग बोले चलो आगे, हम चलने लगे। जो हुआ गेट के सामने ही हाथापाई हुई, तो उधर से ईटा पत्थर आ रहा था, अंधेरा था, जी, हम तो लाइट में थे, बाहर जी, ईटा मार रहे थे लोग। और कुछ जगह तो मैं देखा गेट बंद है, ऊपर अंदर बाहर अंदर दौड़ रहे थे लोग, ये लोग यहाँ से आवाज दे रहे थे। ऐसे कम से कम 4 जगह हुआ है। अच्छा दिलीप जी, ये बताइए कि इसका विरोध सिर्फ कॉलेज स्ट्रीट के इलाके में क्यों हुआ? क्योंकि रैली, ये रोड शो तो काफी लंबा था और वहां पर तो बहुत जन समर्थन मिल रहा था आप लोगों को। सामान्य जन खड़ा होके स्वागत कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे, देख रहे थे। लेकिन जगह जगह 2 कॉलेज का गेट में मैंने देखा, गेट के सामने आके लोगों ने ईटा पत्थर फेंकना शुरू किया, मारा। फिर इधर से लोगों ने चिल्लाया, इधर से हल्लाबाजी हुआ, फिर वो रोड शो चलने लगा। अभी दिलीप जी, पहले खत्म हुआ जी दिलीप जी, अभी अमित शाह जी का ये कहना है कि विवेकानंद की प्रतिमा पर वो अपने रोड शो को खत्म करना चाहते थे, उन्हें दूसरी गाड़ी में बिठाकर कोलकाता की पुलिस ने गुमराह किया है। क्या ये वाकई में सच है? गुमराह बोला, हम लोग स्टैच्यू तक जाना चाहते थे, लेकिन उसके सामने चौराहा 50 मीटर दूर है, वहीं रोक दिया गया जी, रैली को। फिर समय भी हो चुकी थी, हमारा दूसरा कार्यक्रम था, अध्यक्ष जी दूसरा गाड़ी में हम लोग वहां से निकले। तो दिलीप जी, क्या चुनाव आयोग में आप शिकायत भी करने जा रहे हैं? इस तरह की खबरें आ रही था, वहीं तक हम समाप्त किया। जी, अच्छा ये बताइए दिलीप जी कि क्या चुनाव आयोग में इसके खिलाफ शिकायत भी आप करने जा रहे हैं? नहीं, अभी तो घटना जस्ट हो गया है, दूसरे बुद्धिजीवी सम्मेलन है यहाँ होटल में, हम लोग यहाँ आए हैं, बाकी पूरा देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है मामला। जी, जरूर इसका शिकायत तो करेंगे, रोज करना पड़ता है, करते भी है। तो ये वास्तव परिस्थिति है, टीएमसी पूरी तरह आपत्त हो चुकी है, इसलिए हताशा से ये सब कर रही है। तो दिलीप जी, अगर तृणमूल कांग्रेस इतने बुरे तरीके से हताशा में है तो ये हिंसक झड़पों से तो आपको और ज्यादा समर्थन मिलेगा। ये मोटी बात क्या टीएमसी को समझ में नहीं आती? नहीं, बिल्कुल, लेकिन मजबूर है ना वो। यहाँ की राजनीति ऐसी हुई है, गुंडा के द्वारा वोट कराया जाता है जी, और जहाँ गुंडा वोट नहीं कर पाएंगे वहाँ हार जाएगी टीएमसी, और हार रही है। ये पता चलते ही अंतिम जो पड़ाव है, इसमें जो है शक्ति पूरा लगा करके जो मान सम्मान तो गया, कम से कम अस्तित्व तो बच जाए, इतना मुझे लगता है ये लोग सोच रहे हैं। दिलीप जी, एक और सवाल है कि ममता बनर्जी और खास करके टीएमसी के सभी जो प्रत्याशी हैं और उसके बाद जो तमाम प्रवक्ता हैं न्यूज नेशन पर आज शाम 5 बजे मेरे साथ चर्चा में कह रहे थे कि आप लोगों ने बंगाल से बाहर से कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में बुलाए हुए हैं, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, और ये लोग हंगामा कर रहे हैं। ये आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है, इसमें सच्चाई है क्या? ये जो देखिए बड़ी बड़ी सभाएं हुई लाखों की, तो उसमें क्या बाहर के लोग आज ये भी बोल रहे हैं कि बाहर से, झारखंड से, बिहार से लोग आ रहे हैं, कलकत्ता से बाहर से लोग आ रहे हैं, लाखों 10 लाख की भीड़ हुई है। तो एक प्रकार बेवकूफी है, वास्तव बोध का अभाव है बिल्कुल जी। और अखिल भारतीय पार्टी है तो 10-5 कार्यकर्ता तो आते ही हैं काम करने के लिए, मदद करने के लिए। हमारे जनरल सेक्रेटरी 2-3 आए हैं, हमारे ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी आए हैं, कुछ और भी जिला स्तर के कार्यकर्ता आए हैं, हमारे दूसरे जिला के कार्यकर्ता दूसरे जिला में जाकर मदद करते हैं। ये तो किसी भी पार्टी में होता है, उसमें क्या ये कोई गैरकानूनी काम है क्या? दिलीप जी, डेरेक ओब्रायन ने स्पष्ट तौर से कहा है कि आप ट्रेन भर भर के लोगों को बुला रहे हैं, और अगर कोई भी आदमी हावड़ा स्टेशन पर आज खड़ा हो जाए तो समझ में आ जाएगा कि यूपी, बिहार और झारखंड से आने वाली ट्रेनों में आप कितने लोगों को बुला रहे हैं। बहुत डंके की चोट पर ये आरोप लगा रहे हैं डेरेक ओब्रायन आपके ऊपर। तक बोलते थे कि गाड़ी में भर के ला रहे हैं उड़ीसा से, बिहार से, झारखंड से, जी आप ट्रेन की बात कर रहे हैं जी। असल में ये बालू में मुंह छुपाना चाहते हैं। इतना हो गया है, पंचायत चुनाव में किसी को लड़ने नहीं दिए, नॉमिनेशन करने नहीं दिए, फिर हम 7000 सीट जीते हैं, और अभी तक लगभग 60 कार्यकर्ता की हत्या हुई 1 साल में। तो ये जो घटना हो रही है, इसका विरोध में जनरोष हो रहा है, वो उसको मानना नहीं चाह रहे। इलेक्शन में 23 मई को सारा साफ हो जाएगा। एक आखिरी सवाल दिलीप जी,
ममता बनर्जी की तरफ से और तृणमूल कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि आप जबरदस्ती राम का नाम थोपने की कोशिश कर रहे हैं बंगाल में, जहां पहले ही मां दुर्गा या मां काली की नाम की धूम है। तो क्या ये वास्तविकता है? देखिए, राम का नाम थोपा नहीं जाता है किसी पर, राम तो अंदर से आता है। आप आइए बंगाल में, रास्ता में चलिए कहीं भी, लोग कैसे राम से पुकारेंगे। इसका कारण और है, जबरदस्ती राम नाम को रोकने का ममता बनर्जी ने जो प्रयास किया है जी, और उसका कारण है गांव-गांव में महिलाएं जय श्री राम बोल रही है, एक आम आदमी की, और ये स्लोगन हो गया है। इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। और जो दुर्गा पूजा की बात कर रहे हैं, दुर्गा पूजा का विसर्जन क्यों रोकते हैं? हाईकोर्ट से क्यों हमको जजमेंट लाना पड़ता है? विसर्जन के लिए सरस्वती पूजा स्कूल में क्यों बंद किया जाता है जी? आज इसका जवाब देना पड़ेगा उन लोगों को, और इसका जवाब उनके पास है ही नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी इस बातचीत के लिए। तो अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष इस वक्त न्यूज नेशन पर थे और बता रहे थे कि किस तरह से हिंसक झड़प वहां पर बड़े पैमाने पर हो रही है। हालांकि चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे कि नहीं, इस पर अभी विचार नहीं बना है।